राम राम जी। जपजी साहब पौड़ी 27। सो दर किया सो घर किया जित वही सरब संभाले। गुरु नानक जी कहते हैं कि हे परमात्मा, वो दर कौन सा है, वो घर कौन सा है जहाँ बैठकर तू सभी जीवों की, सभी ब्रह्मांडों की संभाल करता है, पालन पोषण करता है, निर्माण करता है। क्योंकि अनंत ही ब्रह्मांड है और अनंत ही उसमें जीव बसते हैं। सबका आहार, सबके वस्त्र, खाना पीना अलग अलग है। सबको रोजी रोटी परमात्मा ही देता है। सबके अन्न का प्रबंध परमात्मा ही करता है। तो वो परमात्मा कितना विशाल, कितना असीम है। और जिस घर में बैठकर वो ये सब कर रहा है, वो घर भी कितना असीम होगा। और जो दरवाजा है परमात्मा के घर का, मोक्ष द्वार भी कह सकते हैं, वैकुंठ द्वार भी कह सकते हैं, वो द्वार जिसमें प्रवेश करके जीवात्मा दोबारा वापस नहीं आती, वो द्वार भी कितना महान होगा। वाज्यनाद ने के संख्या कितने भावनारे, तेरे दरवाजे पर है परमात्मा, कितने नाद बजते होंगे, असंख्य ही नाद बजते होंगे तेरे दरवाजे पर। शहनाइयाँ, जैसे किसी राजा महाराजा के दरबार पर शहनाइयाँ बजा करती थी, संगीतकार संगीत गाते थे, वैसे ही वो परमात्मा इतना अनंत, इतना विशाल है, उसके दरवाजे पर भी अनंत ही धुनें बजेगी और बजा करती हैं। जैसे अनाहद नाद होता है, अनाहद नाद में एक बहुत ही अद्भुत संगीत होता है, तो वो संगीत परमात्मा के दर पर पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है और वो संगीत भी अनंत है। कहते वावनहारे, और कई उस संगीत को बजाने वाले हैं। कहते राग परिसु कहन, कहते गावनहारे, राग प्री, राग और रागनी। गुरु नानक जी कहते हैं राग और रागनियों को गाने वाले भी अनंत हैं। क्योंकि परमात्मा के दर पे संगीत भी चल रहा है और गीत भी चल रहा है। गीत संगीत को गाने बजाने वाले भी अनंत ही हैं। गावे दोनों पवन पानी विसंतर, गावे राजा धर्म द्वारे। गुरु नानक जी कहते हैं कि हे परमात्मा, तुझे गावे दोनों पवन पानी विसंतर, पवन देवता, पानी देवता, जल देव, वैसंतर अग्नि देव, गावे राजा धर्म द्वारे, और धर्म राय भी तुमको गा रहे हैं। ये सब देवी देवता तुम्हारा गुणगान निरंतर करते ही रहते हैं, अपने कर्तव्य का पालन भी करते हैं और तुम्हारा गुणगान भी करते हैं। गावे चित्रगुप्त लिख जाने ही लिख लिख धर्म विचारे। चित्रगुप्त जो सहायक हैं धर्म राय के, वो भी लिख जाने ही लिख लिख धर्म विचारे, धर्म की विचार करते हैं। हर एक प्राणी का शुभ अशुभ कर्म लिखते हैं और वो भी लिखते लिखते परमात्मा का नाम सिमरन करते रहते हैं। गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन सदा सवारे। गुरु नानक जी कहते हैं तुम्हें गाते हैं ईश्वर शंकर जी गाते हैं, ब्रह्मा जी गाते हैं, और योग माया जो देवी हैं वो भी गाती हैं। सोहन सदा सवारे, जिनको उस अकाल पुरख ने बनाया है और अपने अपने लोक में शोभायमान है, वो सब तुम्हारा सिमरन करते हैं। गावे निदासन में बैठे देवते अंदर नाले, स्वर्ग के राजा जो इंद्र हैं वो भी तेरा नाम सिमरन कर रहे हैं। अपनी सभी सभासदों के साथ वो तेरा नाम सिमरन करते रहते हैं। गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साधु विचारे, जो साधु संत हैं वो विचार के द्वारा तुम्हारा चिंतन करते हैं, सिर्फ तो सलाह करते हैं, गुण गाते हैं। और जो सिद्ध हैं, योगी हैं, वो मौन रहकर समाधि के द्वारा अपने मन में ही तुम्हारा गुणगान करते हैं। गावन जति सती संतोखी, गावे वीर करारे। गुरु नानक जी कहते हैं जति, जति जैसे लक्ष्मण जी, हनुमान जी, ब्रह्मचर्य का आजीवन जिन्होंने पालन किया, या जति सन्यासी को भी कह सकते हैं। जति सती संतोखी, सती जो एक तो सती होते हैं जो सत्य को धारण करने वाले होते हैं, एक जो दानवीर होते हैं उनको भी सती कहा जाता है। तो जो संतुष्ट हैं, संतोष को धारे हुए सती हैं, और वीर करारे बहुत बहादुर रणबांकुरे हैं, जैसे हनुमान जी थे, वो भी लक्ष्मण जी, वो भी वीर भी हैं, जति सती भी हैं। वो सब तुम्हारा गुणगान करते हैं
तुम्हारा गुणगान करने के कारण ही अनंत शक्तियां उनको प्राप्त हुई हैं। गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले। जो पंडित हैं, जो वेदों का ज्ञान रखते हैं, वेदों का वाचन करते हैं, शास्त्रों का वाचन करते हैं, जैसे 4 वेद हैं, जुग जुग वेदा नाले, जैसे द्वापर सतयुग त्रेता कलयुग, चारों युगों में अनंत पंडित अनंत शास्त्रों का पुराणों का ज्ञान रखने वाले वो भी तुम्हें गा रहे हैं। गावे मोहनिया मनमोहन सुरगामश प्याले। स्वर्ग लोक की जो सुंदर अप्सराएं हैं, जो हर किसी के मन को मोह लेती हैं, वो भी तेरा सिमरन कर रही हैं, तुम्हें गा रही हैं। गावन रतन उपाय तेरे 68 तीर्थ नाले। गुरु नानक जी कहते हैं समुद्र मंथन से ऐसी मान्यता है 14 रतन उत्पन्न हुए थे। धनवंतरी, लक्ष्मी, कामधेनु, एरावत हाथी। तो ये सब भी 14 रतन तुम्हारा गुणगान कर रहे हैं। 68 तीर्थ नाले और 68 तीर्थ जो है पवित्र माने गए हैं भारतवर्ष में, वो भी तेरा गुणगान कर रहे हैं। गावी जोध महाबल सुरा गावी खानी चारे। जो योद्धा हैं, जो रण में पीठ नहीं दिखाते, जहाँ यो मन के योद्धा हैं, जो साधक हैं, जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी दुश्मनों से लड़ते हैं, वो भी तुम्हारा निरंतर भजन सिमरन कर रहे हैं। गावी खानी चारे। 4 खानी। 4 खाने जो मुख्य जिससे जीव उत्पन्न होते हैं, जैसे अंडज, श्वेतज, जेरज, उत्भुज, ये 4 खानियाँ मानी गई हैं और 21 लाख जीव एक खाने में माने जाते हैं। इसे 84 लाख योनियाँ मानी जाती हैं। तो अंडज जैसे जो पंछी हैं, जो सांप हैं, वो अंडे से निकलते हैं, तो अंडज हो गई। श्वेतज जैसे जोंक हो गई, जुएं हो गई, जो मैल से और पसीने से बनती हैं, वो श्वेतज हो गई। जीरज, जीर जैसे गर्भ से, जैसे हिरन है, हाथी का बच्चा है, मनुष्य है, गर्भ से जन्म लेता है, वो जीरज हो गया। उत्भुज, सारी वनस्पतियां जो हैं वो पानी और मिट्टी के मिलन से उत्पन्न होती हैं, वो उत्भुज हो गई। ये सभी तुम्हारा गुणगान निरंतर करती रहती हैं। गावे खंड मंडल और पंडा कर कर रखे दारे। जो 9 खंड पृथ्वी हैं और पृथ्वी मंडल में रहने वाले हैं, वरभंडा बहुत सारी पृथ्वियां हैं, बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। कर कर रखे धारे, जो तुमने उत्पन्न किए हैं और तुम ही पालन कर रहे हो, वो भी तुम्हारा भजन करते ही रहते हैं। से तुदनु गावन जो तुद भावन रते तेरे भक्त रसाले। वही तुम्हें गाते हैं जो तुम्हें भाते हैं, जो तुम्हारी भक्ति में रते हुए हैं, वो तुम्हारा भजन करते हैं। और कहते गावन समय चितना नानक क्या विचारे। गुरु नानक जी कहते हैं और भी कई गाते हैं, मैं अब सबको कैसे याद करूं, अनंत ही हैं तुम्हें गाने वाले, उनका अंत नहीं पाया जा सकता जो तुम्हारा भजन करते हैं। सोई सोई सदा सच्चे साहेब सच्चा सच्ची नाई। वो परमात्मा जो पहले था, अब भी है, आगे भी रहेगा। सोई सोई सदा सच्चे साहिब, हमेशा सच था, सच है और सच ही रहेगा। सच्चा सच्ची नाई, वो भी सच है, उसका नाम भी सच है और उसका नाम लेने वाले भी सच हैं। है भी होसी जैन जैसी रचना जी रचाई। जिस परमात्मा ने ये रचना रचाई है, सृष्टि उत्पन्न की है, वो पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। रंगी रंगी भात कर कर जिनसी माया जिन पाई। और गुरु नानक जी कहते हैं जिस परमात्मा ने अनंत प्रकार की माया रची है, जो जीवों को अपने में भ्रमाती रहती है, जो परमात्मा तक पहुंचने ही नहीं देती। जैसे माया को कहते हैं महामाया की है छाया, वो परमात्मा अनंत है, उसकी छाया भी अनंत है, तो वो छाया परमात्मा तक पहुंचने ही नहीं देती, वो माया भी अनंत है। कर कर वेखी कीता न जीते सी उड़ाई। गुरु नानक जी कहते हैं परमात्मा अपने किए को आप ही करके देखता है। उसने माया रची है, उसने जीव रचे हैं, उसने 84 लाख यूनियन बनाई हैं, उसने भक्ति का निर्माण किया है। तो जो जीव माया में ना उलझ कर परमात्मा की भक्ति करता है, उसे परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। ये विधान भी परमात्मा ने रचा है,
सब परमात्मा की लीला है, जैसी उसकी इच्छा होती है वैसे सृष्टि चला रहा है। जो तिस पावे सोई कृषि हुक्म न करना जाई। जो उसकी इच्छा होती है वैसा ही वो करता है, कोई उससे ऊपर नहीं है। हुक्म कोई अपने से नीचे वाले पर ही चला सकता है, अपने से ऊपर वाले पर कोई हुक्म नहीं चला सकता, विनती कर सकता है। गुरु नानक जी कहते हैं परमात्मा से ऊपर कोई है ही नहीं, तो जो उसकी इच्छा होती है वही करता है, उस पर हुक्म चलाने वाला कोई नहीं है। सौ पातशाह साहब नानक रह न जाई। गुरु नानक जी कहते हैं वो पातशाहों का भी पातशाह है, सबसे बड़ा परमात्मा ही है, उससे बड़ा कोई नहीं, उसको कोई हुक्म नहीं दे सकता, वो सबको हुक्म देता है। उसकी रजा में राजी रहना चाहिए। अगर हम उसकी रजा में राजी नहीं रहते तो हम खुद ही दुखी रहते हैं। अगर रजा को मान लें तो संतुष्टि उसी समय आ जाती है, दुख क्लेश सारे खत्म हो जाते हैं। तो हमेशा परमात्मा की रजा में ही रहना चाहिए। धन्यवाद।